आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा में 14 लोगों की मौत। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की शुवेंदु अधिकारी से बात। अचानक सोनीपत के गोहाना पहुंचे राहुल गांधी। किसानों से बातचीत कर की धान की रुपाई, चलाया ट्रैक्टर। तेलंगाना परिवारवाद के जाल में फंसा। वारंगल में पीएम मोदी का केसीआर पर हमला। योगी के शहर में हर हर मोदी घर घर मोदी। तस्वीरों में देखे घंघोर बारिश भी नहीं तोड़ सकी शहरवासियों का हौसला। खतरे में एकनाथ शिंदे। आदित्य ठाकरे का महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच बड़ा दावा। अगले 3 दिन होगी भारी बारिश। 20 से अधिक इन जिलों के लिए आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। बादलों की गरज में सोने के दाम आसमान से गिरे। 22 से 24 का रेट सुन लगा हुजूम। मनोज मुंतशिर ने बिना शर्त मांगी माफी। कहा आदिपुरुष से भावनाएं आहत हुई हैं। सिंधु लक्ष्य कनाडा ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। मेंस डबल्स में कृष्णा प्रसाद गरागा विष्णुवर्धन गौर का सफर समाप्त। बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए व्यापक हिंसा के बीच शनिवार सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ। ग्राम पंचायत, जिला परिषद व पंचायत समिति की करीब 64,000 सीटों के लिए मतदान शुरू होते ही विभिन्न जिलों से हिंसा और बूथ लूटने जैसी खबरें लगातार सामने आ रही है। कहीं बैलेट बॉक्स को तालाब में फेंक दिया गया तो कहीं मतपेटियों में आग लगा दी गई। विपक्षी दलों का आरोप है कि राज्य सरकार ने केंद्रीय बलों को हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में तैनात नहीं किया। कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देश पर चुनाव के लिए 822 कंपनी केंद्रीय बलों की तैनाती के बावजूद मतदान शुरू होने से पहले बीती रात से लेकर अब तक हिंसा में 14 लोगों की मौत की खबर है, जबकि दर्जनों लोग बम गोली से जख्मी हुए हैं। सोनीपत के गोहाना के बड़ौदा हलका के गांव मदीना में शनिवार सुबह राहुल गांधी पहुंचे। उन्होंने वहां किसानों व मजदूरों के साथ मिलकर धान की रुपाई की। उन्होंने लगभग 15 मिनट तक ट्रैक्टर चलाया। इसके साथ ही राहुल ने धान की रुपाई भी की। शुरुआत में किसान उनके पास तक पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बाद में सबको काफी दूर ही रोक दिया। इसके बाद राहुल ने मजदूरों के साथ खाना भी खाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना को कई बड़ी सौगात दी। वारंगल पहुंचे पीएम ने विभिन्न कार्यक्रम में शामिल होने से पहले प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। भाजपा नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण बदलावों के बाद पीएम मोदी का ये पहला तेलंगाना दौरा है। प्रधानमंत्री ने आज तेलंगाना में 6100 करोड़ की बुनियादी ढांचा परियोजना का शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं में काजीपेट में रेलवे वैगन विनिर्माण इकाई की आधारशिला रखना भी शामिल है, जिसे 500 करोड़ से अधिक की लागत से विकसित किया जाएगा। इस उच्च तकनीक विनिर्माण सुविधा से स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलने और आसपास के क्षेत्रों में सहायक इकाइयों के विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। गोरखपुर में उत्सव सा उल्लास था। अपने चहेते नेता के स्वागत का उत्साह था। कहीं ढोल ताशे बज रहे थे तो कहीं नृत्य के लिए पांव थिरक रहे थे। उल्लास व उत्साह की प्रामाणिकता पर मोहर रह रहकर लगने वाले नारों की गूंज लग रही थी। वर्षा भी इस उत्साह के सामने पिछले पांव पर नजर आ रही थी। शहर का ये माहौल इसका प्रमाण है कि गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लेने और वंदे भारत ट्रेन को रवाना करने आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुरु गोरक्षनाथ की नगरी में अभूतपूर्व स्वागत हुआ। हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा चरितार्थ हुआ। अगर लोग मोदी की एक झलक पाने को उत्सुक दिखे तो मोदी भी इस अद्भुत स्वागत से अभिभूत दिखे। शुक्रवार का दिन कुछ खास था। इसका एहसास शहर की सजावट और लोगों की सक्रियता सुबह से ही करा रही थी। महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार से कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे खेमे के नेता आदित्य ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर सरकार में बड़े बदलाव की भविष्यवाणी की है। आदित्य ठाकरे का कहना है कि एकनाथ शिंदे को इस्तीफा देने के लिए कहा गया है।
अजित पवार और 8 अन्य राकांपा विधायकों के मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद सिंधे की मुख्यमंत्री पद की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। अजित पवार अभी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में भाजपा के देवेंद्र फडणवीस के साथ उप मुख्यमंत्री पद साझा कर रहे हैं। वैसे बता दें कि पिछले 2 दिनों से एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच 2 लंबी बैठकें हुई हैं। मौसम विभाग के पुनर्नुमान के बीच शुक्रवार को राजस्थान के कई हिस्सों में हल्की सी मध्यम बारिश हुई। आज भी आईएमडी ने कई जगह भारी बारिश होने की संभावना जताई। मॉनसून की सक्रियता से शुक्रवार दोपहर बाद जोधपुर में 1 घंटे तक अच्छी बारिश हुई। हालांकि मंडोर से शहर की तरफ आने पर बारिश की तीव्रता में कमी देखने को मिली। लाल सागर स्थित सिंचाई विभाग के कार्यालय ने 28 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की। कलेक्ट्रेट में 25 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं एयरफोर्स स्थित भारतीय मौसम विभाग ने 16.4 मिलीमीटर बरसात मापी। 4 से 5 बजे तक हुई झमाझम बारिश से शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया। सोना ग्राहकों की इन दिनों मौज है, क्योंकि कीमत में काफी कमी दर्ज की जा रही है। अगर आप सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो फिर कतई भी समय बर्बाद नहीं करें, क्योंकि दाम उच्चतम स्तर से करीब 3,400 रुपये कम चल रहे हैं। किसी वजह से सोना खरीदारी का मौका अगर आपके हाथ से निकला तो फिर अफसोस करना होगा, जिसे जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप जल्द ही सोना खरीदकर पैसों की बचत करें। वैसे भी सराफा बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक आपने सोना खरीदने में तनिक भी देरी की तो फिर महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। वर्तमान में सोने की प्राइस 58,000 से ज़्यादा चल रहा है, जो खरीदारी करने का सुनहरा मौका है। फिल्म आदिपुरुष के लेखक मनोज मुंतशिर ने शनिवार को लोगों से माफ़ी मांग ली। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, उनकी फिल्म के जरिए जनमानस की भावनाओं को ठेस पहुंची है, इसके लिए वे बिना शर्त माफ़ी मांगते हैं। फिल्म के विवादित डायलॉग्स पर पहली बार उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की है। फिल्म 16 जून को रिलीज हुई थी। विवाद और लोगों के विरोध के बाद ही फिल्म 2 हफ्ते में ही थिएटर से उतरने लगी थी। 600 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने भारत में 286.37 करोड़ रुपए की कमाई की। इसमें 147.26 करोड़ रुपए हिंदी वर्जन से थे। भारत के बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन कनाडा ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए। सिंधु ने अपना क्वार्टर फाइनल में फैंग जी को 21-13, 21-7 से हराया। वहीं लक्ष्य सेन ने जूलियन करागी को 21-8, 17-21, 21-10 से हराया। सेमीफाइनल मुकाबले आज रात 12 बजे के बाद खेले जाएंगे। कि फैंग जी पर एक तरफा जीत दर्ज की। उन्होंने फैंग को 21-13, 21-7 से हराया। क्वार्टर फाइनल से पहले सिंधु को प्री क्वार्टर फाइनल में वॉक ओवर मिला था। उन्हें जापान की नात्सुकी निदायरा के खिलाफ मुकाबला नहीं खेलना पड़ा। अब सेमीफाइनल में सिंधु का सामना वर्ल्ड नंबर 1 जापान की अकाने यामागुची से होगा। वहीं मेंस डबल्स में कृष्णा प्रसाद गरागा और विंसवर्धन गौर बंजाला की जोड़ी प्री क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं बढ़ सकी। उन्हें इंडोनेशिया के मोहम्मद एहसान और हैड्रा सेतियावान की जोड़ी ने 21-9, 21-11 से हराया। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।